अगली बार जब आप अपने हाथ में अपना स्मार्टफोन लें या सुबह कॉफी का कप उठाएं तो एक पल के लिए रुकिए। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी वैश्विक शतरंज की बिसात का आखिरी हिस्सा है। और इस खेल के सबसे महत्वपूर्ण मोहरे वे रंगीन लोहे के डिब्बे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, शिपिंग कंटेनर्स। ये बेजान डिब्बे आपकी जेब में रखे पैसों की कीमत तय कर रहे हैं और आपको कानो कान खबर तक नहीं है। इतिहास में युद्ध जमीनों के लिए लड़े जाते थे, आज के दौर में युद्ध जगह के लिए लड़ा जा रहा है। एक 20 फुट के स्टील के डिब्बे के अंदर की खाली जगह, अगर उस जगह की कीमत $2000 से बढ़कर $20000 हो जाती है तो आपके दूध के पैकेट से लेकर आपकी पसंदीदा कार तक हर चीज की कीमत बदल जाती है। इसे कंटेनराइजेशन कहते हैं। सुनने में ये किसी बोरिंग इकोनॉमिक्स लेक्चर जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये वो अदृश्य धागा है जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसी सप्लाई चेन में बांध दिया है जो जितनी कुशल है उतनी ही नाजुक भी। 1956 से पहले सामान को जहाजों पर लादना एक दुस्वप्न था। हजारों मजदूर, हफ्तों का समय और अनगिनत गलतियां। फिर एक शख्स आया, मैल्कम मैकलीन। उसने एक साधारण सा सवाल पूछा, हम सामान क्यों ढो रहे हैं, हम डिब्बे क्यों नहीं ढो सकते? उस एक विचार ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अचानक शंघाई में बना एक जूता न्यूयॉर्क की दुकान तक पहुंचने में इतना सस्ता हो गया कि उसकी शिपिंग लागत लगभग शून्य के बराबर हो गई। इसी वजह से आपकी टी शर्ट वियतनाम में सिलती है, उसका कपड़ा भारत से आता है और बटन चीन से। लेकिन यहाँ एक पेच है, हमें सिस्टम के इतने आदी हो चुके हैं कि हमने अपनी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति की चाबी इन स्टील के डिब्बों को सौंप दी है। अब जरा गणित को समझिए। वैश्विक व्यापार का 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते चलता है। इसे दुनिया की रगों में दौड़ता खून समझ लीजिए। अब सोचिए क्या होगा अगर उन रगों में अचानक ब्लड क्लॉट यानी थक्का जम जाए। पिछले कुछ सालों में हमने यही देखा। जब स्वेज नहर में एक जहाज फंसा या जब किसी बंदरगाह पर हड़ताल हुई तो उसका असर सिर्फ वहां नहीं रुका। जब एक कंटेनर फंसता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे हजारों कंटेनर्स की कतार लग जाती है। सप्लाई कम होती है, डिमांड वही रहती है। अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम हरकत में आता है। शिपिंग कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा देती हैं और वे कंपनियां जो आपका सामान बनाती हैं वे ये बढ़ा हुआ खर्च अपनी जेब से नहीं भरती, वे इसे आपकी बिल रसीद में जोड़ देती हैं। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन आम भाषा में ये आपकी मेहनत की कमाई की चोरी है। विडंबना देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां तकनीक ने हर चीज को तेज बना दिया है, लेकिन हमारी पूरी अर्थव्यवस्था आज भी इस बात पर टिकी है कि एक विशाल लोहे का जहाज कितनी जल्दी एक महासागर को पार कर सकता है। अक्सर कहा जाता है कि वैश्वीकरण ने हमें अमीर बनाया है। हकीकत थोड़ी अलग है। इसने हमें सस्ता सामान तो दिया, लेकिन उसके बदले में हमारी स्थिरता छीन ली। आज आपकी क्रय शक्ति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि पनामा नहर में पानी का स्तर कितना है या लाल सागर में भू राजनीतिक तनाव कितना गहरा है। हम एक ऐसी व्यवस्था के कैदी हैं जिसे हमने खुद अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। भविष्य की ओर देखें तो तस्वीर और भी पेचीदा है। कंपनियां अब जस्ट इन टाइम मॉडल से भागकर जस्ट इन केस की ओर जा रही हैं, यानी वे डर के मारे जरूरत से ज्यादा सामान स्टोर कर रही हैं और इस डर की कीमत भी कौन चुका रहा है? आप। शिपिंग कंटेनर्स अब सिर्फ परिवहन का साधन नहीं रहे, वे एक वैश्विक थर्मोमीटर बन चुके हैं। जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो दुनिया को बुखार चढ़ता है। और सबसे कड़वा सच ये है कि इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई एक इंसान या सरकार नहीं है। ये एक खुद ब खुद चलने वाली मशीन है जो अपनी ही रफ्तार से चलती है और अपनी ही गलतियों से गिरती है। तो अगली बार जब आप किसी चीज की बढ़ती कीमत को देखकर हैरान हो तो तेल की कीमतों या सरकार की नीतियों को कोसने से पहले समुद्र की लहरों पर तैरते उन हजारों रंगीन डिब्बों के बारे में सोचिएगा। हो सकता है कि आपकी अमीरी का फैसला आपके बैंक मैनेजर ने नहीं, बल्कि हजारों मील दूर एक क्रेन ऑपरेटर ने किया हो। सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम कब सुधरेगा, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन लोहे के डिब्बों की बंधक बनी रहेगी, या फिर हमें अपनी परचेजिंग पावर को बचाने का कोई नया जमीनी रास्ता ढूंढना होगा। शायद इस सवाल का जवाब भी उसी अगले शिपमेंट में छिपा हो जो अभी महासागर के बीचों बीच कहीं फंसा हुआ है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।